कि आज दोनों दोनों पति पत्नी को मिलेगा तो दोनों जन को खत्म करेंगे, बोला वो मराठी का लड़का। फिर उसके बाद एक को हथियार पकड़ा था। क्या पकड़ा था? मोबाइल ऐसा था। हाँ। तो बाद में तो मदन बोला कि तो जी हथियार तो इसी को खत्म कर देंगे बोल के बोला। वैसा बोल क्या और बाल्टी को हाथ में बाल्टी पकड़े हुए थे, पानी अंदर कर रहे थे और वो बाहर में फेंक दिया और उसके बाद भाग गए हम। मम्मी तो भाग गई, घटनास्थल से ही भागी। हाँ, डर से भागी। मैंने घर में थी ना? हाँ। और डर से भागी। पता अभी कहाँ है वो? अभी कहाँ भागी है वो पता नहीं हम लोग को, उसका पास मोबाइल नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झाड़ न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मैं जो हूं अभी पोस्टमार्टम हाउस के ठीक बगल में खड़ा हूं। दरअसल अड़की थाना क्षेत्र से एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। हम आपको पूरा स्टोरी बताएंगे। 2019 से अब तक डायन बिसाही का जो मामला है जिसके चलते हत्याएं हुई है उसका भी मैं आपको एक आंकड़ा बताऊंगा। लेकिन इससे पहले बता दें कि डायन बिसाही के शक में एक और व्यक्ति की जाने चली गई। दरअसल अड़की थाना क्षेत्र के हूट पंचायत के सेरेंग हातू गांव में एक बुजुर्ग की सर धड़ से अलग कर दी गई। ये मामला डायन बिसाही से जुड़ा हुआ था, जिसे लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल इसके पीछे कहानी जो था वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें जिस प्रकार से जानकारी मिली है कि मदन मुंडा उसका एक बेटा था, जो कि पिछले 13 अगस्त को मदन मुंडा का बेटा तालाब में डूब गया था और तालाब में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसकी पत्नी की भी बीमारी से मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद मदन मुंडा को लगा कि मृतक भानु मुंडा की पत्नी गुरुवारी देवी उसे डायन बिसाही करके मार दिया है। इस तरह से गांव में जो है एक शक होता है और ये अंधविश्वास है। और अंधविश्वास के चलते ही मदन मुंडा ने जो है एक ये प्लान बनाया कि उसकी पत्नी यानी गुरुवारी देवी मृतक भानु मुंडा की पत्नी गुरुवारी देवी को मारने का एक प्लान बनाया। और उसके बाद वो इसी प्लान के हिसाब से भानु मुंडा के घर पे गया। जब घर पे नहीं था भानु मुंडा तब उसके घर में जो और सदस्य थे उससे मदन मुंडा ने पूछताछ किया कि घर में और कौन-कौन है। क्योंकि उस दिन जो है मदन मुंडा काफ़ी गुस्से में था, गुस्से में ही पूछताछ किया तो कुछ और भी बोल दिया कि उसकी पत्नी को जो है जान से मार देना है। इस बात से भानु मुंडा और उसके अन्य परिवार के सदस्य भी डर गए। तब जाकर भानु मुंडा की पत्नी जो है इस बात की जानकारी मिलने के बाद वहाँ से डर से दूसरे के घर में जाके सोने लगी, रहने लगी। इसी क्रम में कल बीते रात यानी कि रविवार की रात कहिए, उस दिन जो है भानु मुंडा की पत्नी गुरुवारी देवी दूसरे के घर में सो रही थी और भानु मुंडा अपने ही घर में सो रहा था। और तभी जो है रात में ही मदन मुंडा उसके घर में पहुंचा और उसे गुरुवारी देवी को बुलाने को कहा। भानु मुंडा से कहा गुरुवारी देवी को बुलाने, लेकिन गुरुवारी देवी वहां नहीं थी, इसके चलते कि भानु मुंडा को ही मारपीट करने लग गया। तब जो है मदन मुंडा ने जो भानु मुंडा को मारपीट किया, तब भानु मुंडा वहां से निकल के अपने पड़ोस के घर में भाग गया, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। तब मदन मुंडा ने देखा कि अब कोई नहीं है, तो इस तरह से जो है मदन मुंडा ने भानु मुंडा को पीट कर पहले मार डाला, ये बताया जा रहा है। और उसके बाद भानु मुंडा का सर धारदार हथियार से काट कर सर को धड़ से अलग कर दिया गया। वहीं मृतक के पुत्र सोमा मुंडा ने इस मामले की जानकारी स्थानीय अड़की थाना को दी, जिसके बाद पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। और उसके बाद जो कार्रवाई होती है, आवश्यक कार्रवाई पुलिस की, वो करते हुए सबको जो है पोस्टमार्टम के लिए यहीं जो आप पीछे देख रहे हैं पोस्टमार्टम हाउस, यहाँ भेजा था। उसके बाद सबको पोस्टमार्टम कराकर उसके परिजनों को सौंप दिया। लेकिन अब जो है इस मामले की जांच में जो है पुलिस टीम जुट गई है। डीएसपी अमित कुमार ने मृत भानु मुंडा की हत्या डायन बिसाही के आरोप में करने की पुष्टि की है। डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि ये डायन बिसाही के शक में ही भानु मुंडा की हत्या हुई है। हालांकि चलिए भानु मुंडा के जो परिजन है उन्होंने जो कुछ बताया है वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। लेकिन इससे पहले हम आपको एक आंकड़ा बता देते हैं कि खूंटी जिले अंतर्गत अब तक जो है पिछले 2019 से अब तक डायन बिसाही के शक में कितने हत्याएं हुई है। डायन बिसाही के शक में अगर खूंटी जिले अंतर्गत हत्या की बात करें तो वर्ष 2019 में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। वर्ष 2020 में 3 लोगों की हत्या हुई थी डायन बिसाही के शक में। और वर्ष 2021 में 8 लोगों की हत्या हुई थी। वर्ष 2022 में 3 लोगों की हुई थी। और वर्ष 2023 यानी जो कल हत्या हुई है, इसको लेके जो है अलग अलग आंकड़ा है। ये खूंटी जिले अंतर्गत डायन बिसाही के शक में अब तक कितने लोगों की हत्या हो चुकी है। तो मदन मुंडा और मराठी का एक जो लड़का था। कहाँ का है दोनों? मदन मुंडा और मदन मुंडा तो सिरंगापुर का ही था। हाँ, और वो लड़का तो
लड़का था, कौन लड़का है? मरांगडी का कौन लड़का है? नाम तो नहीं पता। नाम नहीं पता। जो वो लोग बोला कि आंटी जी कहाँ घर में कोई है? तो कि हम उधर बाहर में थे, तो हम बोले तो कोई नहीं है घर में, हम है बोल रहे। बाद में तो वो मदन मुंडा जो बोला कि घर का आदमी सब कहाँ गया, तो नहीं पता हमको कहाँ गया है। टंडी का लड़का बोला कि आज दोनों पति पत्नी को मिलेगा तो दोनों जन को खत्म करेंगे, बोला वो मरांडी का लड़का। फिर उसके बाद एक तो हथियार पकड़ा था। क्या पकड़ा था? जैसा था। हाँ। और बाद में तो मदन बोला कि तो जी हथियार तो इसी को खत्म कर देंगे बोल के बोला, वैसा बोल क्या। और बाल्टी तो हाथ में बाल्टी पकड़े हुए थे, पानी अंदर कर रहे थे, और वो बाहर में फेंक दिया और उसके बाद भाग गए हम और छिपे। उसके बाद हमको खोजने जा रहा था, वहाँ दौड़ा रहा था, बाद में तो नहीं पाया। उसके बाद वो लोग अपना चला गया, तो नहीं पता कुछ नहीं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? किसी देवी। कौन हुआ तुम जो मृतक का? नाना। तुम्हारा क्या नाम हुआ? मुंडा। कैसे घटना हुआ? रात में कुछ अपराधी आया और काट दिया। कैसे पता चला? सुबह देखे जल्दी नहीं उठ रहा, तो हम लोग जाकर देखे कि इतना देर नहीं उठा। पता चला कि बाद में उसका लाश देखने को मिला, तो पता चला। पहले से किसी से कुछ लड़ाई था या फिर? किसी लड़ाई नहीं था, पहले डाइन विषय के बारे में मेरे पिताजी को मारा गया। डाइन विषय के मामले। घर में कौन कौन थे? घर में हम लोग कोई नहीं थे, मम्मी थी। कहाँ गई थी मम्मी? मम्मी तो भाग गई, घटनास्थल से ही भागी। हाँ, डर से भागी। मैंने घर में थी ना? हाँ। और डर से भागी। पता अभी कहाँ है वो? अभी कहाँ भागी है वो पता नहीं हम लोग को, उसके पास मोबाइल नहीं है। मतलब जब तुम्हारा पापा घर में था तो मम्मी भी थी वहाँ? हाँ। तो मम्मी डर से भागी है। हाँ। अभी तक पता नहीं चला कि तेरा मम्मी कहाँ है? हाँ।